हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर थर्ड। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति क्या है, भारत में यह किस हद तक सफल रही। भारत में यह किस हद तक सफल रही तथा इसके लिए उत्तरदायी तत्वों की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों की विवेचना करें। भारत में बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों की विवेचना करें तथा समस्या के समाधान हेतु उपयुक्त उपाय बतावें। समस्या के समाधान हेतु उपयुक्त उपाय बतावें। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के कारणों की विवेचना करें। भारत में निर्धनता के कारणों की विवेचना करें। भारत में इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है अथवा भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव की समीक्षा करें। भारत में निर्धनता के कारणों की विवेचना करें। भारत में इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं अथवा भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव की समीक्षा करें। छठा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व की विवेचना करें। उनकी क्या समस्याएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व की विवेचना करें। उनकी क्या समस्याएं हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों की विवेचना करें। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों की विवेचना करें। सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए क्या नीति अपनाई गई है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों की विवेचना करें। सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए क्या नीति अपनाई गई है। सातवां क्वेश्चन है, भूमि सुधार क्या है। भूमि सुधार क्या है, भारत में भूमि सुधार के उपायों के प्रभाव की समीक्षा करें। भूमि सुधार क्या है, भारत में भूमि सुधार के उपायों के प्रभाव की समीक्षा करें अथवा भारत में भूमि सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। भारत में भूमि सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की व्याख्या करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की व्याख्या करें। नौवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राष्ट्रीय आय की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना करें। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राष्ट्रीय आय की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना करें। 10वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि साख की विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। भारत में कृषि साख की विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का योगदान क्या है। 11वां क्वेश्चन है, 1991 के पश्चात भारतीय विदेशी व्यापार की प्रकृति, संरचना एवं दिशा की विवेचना करें। 1991 के पश्चात
भारतीय विदेशी व्यापार की प्रकृति, संरचना एवं दिशा की विवेचना करें। 12वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादकता के निम्न होने के कारणों की व्याख्या करें। भारत में कृषि उत्पादकता के निम्न होने के कारणों की व्याख्या करें। कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? भारत में कृषि उत्पादकता के निम्न होने के कारणों की व्याख्या करें। कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? 13वां क्वेश्चन है, भारत में विदेशी व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करें। भारत में विदेशी व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करें। 14वां क्वेश्चन है, भारत में श्रम संघ आंदोलन के विकास की क्या बाधाएं हैं? भारत में श्रम संघ आंदोलन के विकास की क्या बाधाएं हैं? इसके आंदोलन को सफल तथा मजबूत बनाने के लिए सुझाव दीजिए। 15वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें। पहला है सहकारी कृषि, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा भारत में मूल्य वृद्धि के प्रभाव, चौथा भारत में बेरोजगारी के कारण, पांचवा भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं, छठा 1991 की औद्योगिक क्रांति, सातवां बेरोजगारी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।